हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनशाइन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इसका हम पढ़ेंगे आज पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने इलेक्ट्रिक सेल को बल्ब से कनेक्ट कैसे करते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट, इन तीनों को ही पढ़ा दिया था। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक स्विच। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक स्विच का फिगर। तो इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल में क्या है, नंबर 1 पे चाहिए 2 ड्राइंग पेन। ये है, ये क्या है, ये है हमारी ड्राइंग पेन। ठीक है, ये ड्राइंग पेन हो गई। एक चाहिए सेफ्टी पेन, ये है हमारा सेफ्टी पेन। 2 वायर्स चाहिए, ये हैं 2 वायर्स। और स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल चाहिए। ये वाइट है, ये हमारी थर्मोकोल की शीट है। तो इनसे मिलकर बनेगा हमारा सिंपल स्विच। तो हमने सिंपली क्या किया, ये थर्माकोल की शीट ली और इसमें ये इन 2 ड्राइंग पिन को इंसर्ट कर दिया, यानी इसमें लगा दिया। और फिर इन ड्राइंग शीट में हमने एक सेफ्टी पिन को फंसा दिया इस तरीके से जैसे इसमें फंसा हुआ है, और दोनों ड्राइंग पिन से 2 वायर अटैच कर दिए। तो ये क्या बन गया, हमारा सिंपल स्विच। तो ये इसे क्या कहेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रिक स्विच है। अब ये इलेक्ट्रिक स्विच काम कैसे करता है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक स्विच बन गया, ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब इलेक्ट्रिक स्विच काम कैसे करेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक सेल। अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं, मेटल कैप कहते हैं। और जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटल डिस्क कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक स्विच तो हम लोगों ने पीछे देख लिया था कि 2 ड्राइंग पेन है, एक सेफ्टी पेन है और ये वायर से जुड़ा है। अब इस वायर के एक हिस्से को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, दूसरे हिस्से को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो देखिए इस समय हमारा बल्ब कैसा है, ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस समय ये बल्ब हमारा ऑफ है। ये इसलिए ऑफ है क्योंकि हमने अभी तक इस सर्किट को पूरा नहीं किया है। इस सर्किट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले फिगर से आपको जैसे कि ये क्लियर है कि सेफ्टी पिन को इस ड्राइंग पिन से अटैच करना पड़ेगा या फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसे कनेक्ट कर देंगे तो ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट पाथ कुछ ऐसा होगा जैसे कि ये हमारा सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से वायर गए हैं, यहाँ पे हमारे पिन्स हैं, ये हमारा सेफ्टी पिन है और ये हमारा बल्ब है। तो जब ये सेफ्टी पिन इससे अटैच होता है तब तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो जब ये फ्लो हो रहा होता है तब ये बल्ब हमारा ग्लो करता है। ठीक है, जब हमने सेफ्टी पिन को हटा दिया मीन्स इस पोजीशन में कर दिया, ये वाली पोजीशन में ये समय ड्राइंग पिन से अटैच नहीं है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये पाथ ब्रेक हो जाता है और ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। तो ये हमारा ये ऑन पोजीशन है, इस समय इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से फ्लो कर रही है और बल्ब हमारा क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। इस समय ये ऑफ पोजीशन है, इस समय बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने एक सेफ्टी पिन यूज किया इलेक्ट्रिक स्विच को बनाने के लिए। तो ये किसका बना होता है, मेटल का। तो मेटल की खासियत क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं।
तो जब मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो सर्किट में एक पाथ क्रिएट होता है जिसमें कि करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या फ्लो हो सकता है उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या है? मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम, मतलब कि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के बारे में। अब आपने जो इलेक्ट्रिक स्विच बनाया था उसमें आपने सेफ्टी पिन यूज किया। अब सेफ्टी पिन की जगह अगर हम वहां पे रबर रख देते हैं मान लीजिए, तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा? क्या उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा? जी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रबर होता है वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मीन्स वो इलेक्ट्रिक को अपने में से पास नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पाथ नहीं बन पाता है और हमारा बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो ठीक है, तो जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक को पास नहीं होने देते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक इंसुलेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एनसीईआरटी की टेबल है, इसमें कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसमें है की, इरेजर, स्केल, मैचस्टिक, ग्लास बैंगल, आयरन। तो सबसे पहले ये बनते किससे हैं? की बनती है मेटल से। मेटल तो सभी को पता है, धातु। इरेजर किससे बनता है? रबड़। आप सभी लोग घर में यूज करते हैं वही रबड़ जिसे इरेजर भी कहते हैं। स्केल किससे बनता है? प्लास्टिक से। मैचस्टिक, माच की तीली बनती है वुड से। ग्लास बैंगल किससे बनती है? ग्लास से। आयरन नेल यानी कि कील, जो लोहे की कील होती है वो भी हमारी मेटल से बनती है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप सेफ्टी पिन यूज करेंगे तो ही आपका करंट फ्लो होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है। और अगर आप इलेक्ट्रिक इंसुलेटर यूज करते हैं जैसे रबर, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होती है। अब इलेक्ट्रिक फ्लो होगी तभी तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो की तो जब हम लोग की को स्विच के प्लेस पे यूज करते हैं, जैसे कि सेफ्टी पिन की जगह हमने कोई की रख दी, तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो मेटल होती है वो क्या होती है? वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होती है, तो बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। यस, सही है। अब अपने रबर रख दी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगी, तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं होगा। अब स्केल प्लास्टिक का बना होता है। आप सोचिए, अब प्लास्टिक इंसुलेटर है या कंडक्टर है? जी हाँ, प्लास्टिक एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, तो ये भी अपने से करंट पास नहीं होने देगी, तो हमारा फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे आएगा नो। अब माचिस की तीली भी हमारा इंसुलेटर होती है, लकड़ी की बनी होती है, तो यहाँ पर भी नो आएगा। ग्लास बैंगल, अब कांच की चूड़ी अगर आप स्विच की जगह पे सेफ्टी पिन, जहाँ पे सेफ्टी पिन यूज हुआ था वहां पे अगर आप कांच की चूड़ी रख देंगे तो वो भी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, वो भी अपने से करंट पास नहीं होने देता है, तो यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब कील्स, अब बारी आती है आयरन नेल यानी कील की। कील किससे बनी होती है? मेटल से। तो मेटल क्या होते हैं? मेटल हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर अगर हम लोग स्विच की जगह पर रख देंगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अपने अगले वीडियो में कराऊंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू।